अडियाला के मकीन ने एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के लिए हाँ कर दी। अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर सैफ को टास्क मिल गया। किसी पेशरफ तक बातचीत खुफिया रखने पर इत्तेफाक। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की अडियाला जेल में बानी तहरीक इंसाफ से 2 घंटे से ज़ायद मुलाकात। ज़राए के मुताबिक अली अमीन गंडापुर बानी को एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत के लिए कायल करने में कामयाब हो गए। वज़ीर आला KP ने सूबाई मामलात पर भी बानी को ब्रीफ किया। इदारों से टकराव की पॉलिसी पर नजर सानी पर बातचीत। बानी ने अली अमीन गंडापुर पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। कहा, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत मेरे सबसे बाएतमाद और मुजाहिद कारकुन के पास है। इंतशारी टोला चाहे अंदर हो या बाहर किसी भी सूरत कामयाब नहीं होगा। अली अमीन गंडापुर चंद रोज में बानी से एक और मुलाकात करेंगे। बिजली पर बड़ा रिलीफ। वज़ीर-ए-आज़म पैकेज का स्विच कल ऑन करेंगे। कीमतों में नुमाया कमी का ऐलान मुतवक्के। ज़रा के मुताबिक बिजली की कीमत में 6 से 8 रुपए फी यूनिट कमी ज़ेर गौर। वज़ीर-ए-आज़म पावर सेक्टर के आला सतह इजलास की सिदारत करेंगे। IPPs के साथ नजरसानी शुदा मुआहदों और दीगर मामलात पर तफसीलात बताएंगे। ज़राए वज़ारत खजाना के मुताबिक काबीना अरकान समेत ताजर और सरमायाकार मौजूद होंगे। वज़ीर-ए-आज़म पावर सेक्टर रिफॉर्म्स पर इत्तमाद मिलेंगे। इजलास कल दोपहर 2 बजे होगा। अहम वफाकी वज़रा भी शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बिजनेस कम्युनिटी से अहम मुलाकात करेंगे। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। ज़ाती मुआलिज डॉक्टर आसिम हुसैन कहते हैं सदर आसिफ अली जरदारी को मुकम्मल तौर पर आइसोलेशन में रखा गया है। इन्फेक्शन डिजीज के माहिरीन की जानिब से इलाज जारी है। सदर ममलिकत से मुलाकातों पर मुकम्मल पाबंदी है। मुख्तलिफ टेस्ट किए गए, मुकम्मल मॉनिटरिंग की जा रही है। वज़ीर आज़म का चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से टेलीफोनिक राबता। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी की बीमार पुरसी नेक ख्वाहिशात का पैगाम। जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की। कौम से अपील की कि सदर आसिफ जरदारी की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ करें। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो भी लाड़काना से कराची पहुंच गई। सदर मुमलिकत की घड़ी खुदा बख्श जलसे में शिरकत डॉक्टर की इजाजत से मशरूत। तबीयत में बेहतरी और सफर की इजाजत मिलने पर ही शिरकत करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो 4 अप्रैल को जलसे से अहम खिताब करेंगे। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा कि सदर मुमलिकत की तबीयत पहले से बेहतर है, जल्द मुकम्मल सेहतयाब हो जाएंगे। दरियाए सिंध पर मुतनाज़ा नहरें, बड़े ब्रेक थ्रू का इम्कान। वज़ीर आज़म पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए मुतहर्रिक। पीपल्स पार्टी की क़यादत और वज़ीर आला सिंध से मामले पर बातचीत। मुतनाज़ा नहरों की तामीर और मुश्तरका मफादात काउंसिल इजलास पर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी क़यादत में बैकडोर राबते भी जारी। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म CCI में वफाकी हुकूमत की अक्सरियत के बावजूद पीपल्स पार्टी से टकराव नहीं चाहते। वज़ीर आज़म मुश्तरका मफादात काउंसिल के इजलास से मुतल्लिक फैसला चारों सूबों की मुशावरत से करेंगे। वज़ीर आज़म इफ़हाम व तफ़हीम और इत्तेफ़ाक़ राय से मामला हल करना चाहते हैं। बलोचिस्तान में अमन अमान खराब करने की साजिश की जा रही है। DIG CTD एतजाज गुराया। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद और DC साद बिन असद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। DIG ने बताया कि 11 मार्च को जाफर एक्सप्रेस पर हमला हुआ। 14 मार्च को लाशें शनाख्त के लिए अस्पताल लाई गईं। लाशों की शनाख्त और लेने का हक वरसा का है। DYC के लोग इसी रात लाशें लेने के लिए पहुंचे। अस्पताल इंतजामिया के साथ मारपीट करके लाशें उठाई गईं। लाशों को रास्ते में रोका गया और वापस लाया गया। दहशतगर्दों की लाशों को ओन किया गया और कहा गया ये हमारी हैं। एक बच्चा आइसक्रीम बेचता था जिसकी लाश के साथ धरना दिया गया। पुरअमन एहतजाज का कहा था। CCTV कैमरे तोड़े गए। ऑप्टिक फाइबर को जलाया गया। नुक्से अमन के तहत 61 अफराद गिरफ्तार, 13 FIR में नामजद। कानूनी तौर पर उनको गिरफ्तार किया गया, किसी को लापता नहीं किया गया। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद कहते हैं किसी सूरत भी कानून की खिलाफ वर्जी कबूल नहीं करेंगे। सूबाई हुकूमत सूबे में अमन व अमान के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रही है। बलूचिस्तान की तरक्की वफाकी हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। वज़ीर आज़म का अज़्म। शहबाज शरीफ से वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की मुलाकात। ईद उल फित्र की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म ने कहा बलूचिस्तान की तरक्की के लिए वफाकी हुकूमत हर मुमकिन ताउन फराहम करेगी। सूबे की तरक्की के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात किए जाएंगे।
वज़ीर आला बलूचिस्तान ने सूबे की तरक्की से मुतल्लिक मौजूदा पेशरफ्त से आगाह किया। वज़ीर आज़म से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात, मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल, अफगान बाशिंदों की वतन वापसी से मुतल्लिक आगाह किया। गैर मुल्कियों की बेदखली के प्लान का दूसरा मरहला आ गया। अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स की रजाकाराना वापसी की मुद्दत खत्म। पुलिस और हसास इदारों के एक्शन। रावलपिंडी के इलाके तरनोल, भाराकहो, गौरी टाउन और मीर आबादी में कार्रवाइयाँ। 60 गैर मुल्की बाशिंदे हिरासत में ले लिए। तमाम अफगान बाशिंदों को पुराना हाजी कैंप में वाक़ई आरजी कैंप में मुंतकिल किया गया। लंडी कोतल कैंप में मुंतकली के बाद अफगान बाशिंदों की बायोमेट्रिक के बाद वतन वापसी होगी। T20 के बाद शाहीनों को वनडे में भी शिकस्त का दौरा पड़ गया। हैमिल्टन में 12 का 11 से मुकाबला। ग्रीन शर्ट्स फिर भी फ्लॉप। मेजबान टीम के हाथों एक रोजा सीरीज हार बैठे। दूसरे वनडे में कीवीज ने 84 रन्स के बड़े मार्जिन से हरा दिया। न्यूजीलैंड के पहले खेलते हुए 8 विकेटों पर 292 रन्स। मिचेल हे के 7 छक्कों और 7 चौकों के साथ 99 रन्स की शानदार इनिंग्स। पाकिस्तानी नयाद मोहम्मद अब्बास की मुश्किल वक्त में 41 रन्स की जिम्मेदाराना बैटिंग। हदफ के ताकुब में कौमी टीम 208 रन्स पर हिम्मत हार गई। फहीम अशरफ 73 रन्स बनाकर टॉप स्कोरर रहे। नसीम शाह 51 रन्स बनाकर नुमाया। बेन सीयर्स ने 5 खिलाड़ियों को चलता किया। मिचेल प्लेयर ऑफ द मैच करार। कीवीज ने पाकिस्तानी बैटिंग लाइन को तहस नहस कर दिया। बाबर, रिजवान, सलमान और इमाम सब हुए नाकाम। ओपनर अब्दुल्ला शफीक 1, इमामुल हक 3 रन्स बनाकर चलते बने। बाबर आजम ने भी सिर्फ 1 रन बनाकर विकेट गंवाई। कप्तान रिजवान ने 5, नायब कप्तान सलमान अली आका ने 9 रन्स पर हिम्मत हार दी। तैयब ताहिर 13, मोहम्मद वसीम 1, आकिफ जावेद 8, सुफियान मकीम ने 13 रन्स बनाए। पाकिस्तान के 8 खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल नहीं हो सके। कीवी बैटर्स ने हारिस रऊफ और वसीम जूनियर की तबीयत सेट कर दी। दोनों महंगे तरीन बॉलर साबित हुए। मोहम्मद वसीम ने 10 ओवर्स में 78 जबकि हारिस रऊफ ने 10 ओवर्स में 75 रन्स की मार खाई। कौमी टीम की एक बार फिर कीवीज पर एक्स्ट्रा रन्स की बरसात। 32 एक्स्ट्राज में से 20 वाइड्स और लेग बाय के 12 रन्स शामिल। 12वां खिलाड़ी भी टीम को फतह से हमकिनार नहीं करवा सका। नसीम शाह की कंकशन रूल्स के तहत हारिस रऊफ की जगह बैटिंग। फास्ट बॉलर सर पर बॉल लगने से कंकशन रिटायर हट हो गए। नसीम शाह की शानदार बैटिंग करियर की पहली निस्फ सेंचुरी भी बना दी। वनडे और T20 में किस में कितना दम। आईसीसी ने प्लेयर्स की रैंकिंग जारी कर दी। वनडे में शुभमन गिल का पहला, बाबर आजम का दूसरा नंबर बरकरार। शाहीन टॉप 10 से आउट, 2 दर्जा तनजुली के बाद 11वें नंबर पर चले गए। T20 बैटर्स में ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड का पहला नंबर बरकरार। न्यूजीलैंड के टिम साइफर्ट 5 दर्जे तरक्की के बाद 8वें नंबर पर आ गए। बाबर आजम की 9वीं, रिजवान की 12वीं पोजीशन। जिला टांक में अमन अमान कायम रखने के लिए कर्फ्यू का निफाज। जिंडोला, कोटकला, मंजई, खड़गी, किडीबॉम के इलाकों में सुबह 6 से शाम 6 बजे तक मुकम्मल कर्फ्यू नाफिज रहा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अमरीका और पाकिस्तान के मुश्तरका मफादात हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का कहना है दाइश दहशतगर्द की गिरफ्तारी मुश्तरका मफादात का अक्कास है। दहशतगर्दी के खिलाफ दोनों ममालिक का ताउन इंतहाई अहमियत का हामिल है। अमरीकी और पाकिस्तानी शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान के साबित कदम साथी रहेंगे। ईद के आखिरी रोज मौज मस्तियों का फाइनल राउंड। मुल्क भर में गहमा गहमी उरूज पर। रेस्टोरेंट हों या तफरीही मकामात, हर जगह खुशियों की बहार। लाहौर के चिड़ियाघर में बच्चों का रश लगा रहा। बड़े भी बच्चों के साथ बच्चे बन गए। खैबर पख्तूनख्वा से बड़ी तादाद में सयाहों का इस्लामाबाद का रुख। पाकिस्तान मॉन्यूमेंट सयाहों की तवज्जो का मरकज बना रहा। ईद पर साहिल समंदर पर शहरियों का सैलाब। हॉक्स पे पर मंचलों की मौज मस्तियां। बच्चे बड़े सभी लुत्फानंदोज।
ईद खत्म, ईदी हज़्म। हैदराबाद में बच्चों का फन लैंड का रुख। खूब झूले लिए एबटाबाद के सियाहती मकाम शिमला हिल पर सयाहों का रश। दिलफरेब मौसम ने लुत्फ दोबाला कर दिया। सयाहों की बड़ी तादाद जन्नत नज़ीर, वादी आज़ाद, जम्मू और कश्मीर के मुख्तलिफ सियाहती मकामात पर मौजूद। खुशियों का मेला रात गए तक सजा रहेगा। खातून अव्वल रुकने कौमी असम्बली आसफा भुट्टो की घड़ी खुदाबख्श आमद। वालिदा शहीद बेनज़ीर भुट्टो और कायद अवाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो के मज़ार पर हाज़री। शहीद मीर मुर्तज़ा भुट्टो और शहीद शाहनवाज भुट्टो के मज़ारों पर भी फूल चढ़ाए। तमाम शहदा के साले सवाब के लिए कुरान ख़ुरानी और दुआ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का खुसूसी अफराद के लिए रोज़गार प्रोग्राम और राइजिंग स्टार कार्ड मुतारिफ कराने का ऐलान। ऑटिज़म डे पर पैगाम में कहा, ऑटिज़म में मुब्तला बच्चों की तालीम और तरबियत और बहाली हमारा अज़्म है। लाहौर में पाकिस्तान का पहला सरकारी ऑटिज़म स्कूल तकमील के मराहिल तय कर रहा है। पंजाब भर के 27 डिविजनल पब्लिक स्कूलों में ऑटिज़म सेंटर कायम किए गए हैं। नौशहरा में ख्वाजा सरा कत्ल। मोटरसाइकिल सवार मुल्ज़मान ने मुसाफिर कोच में बैठे ख्वाजा सरा को गोलियों का निशाना बनाया। फायरिंग के बाद मुसल्लह अफराद मौके से फरार। ट्रंप टैरिफ की बिजलियां गिराने के लिए तैयार। अमरीकी सदर आज अपने दूसरे दौरे इक़्तिदार में पहले टैरिफ प्लान का ऐलान करेंगे। कहते हैं जवाबी टैरिफ में तिजारती शराकतदारों के साथ अच्छा बर्ताव करेंगे। हमने हर किसी की मदद की मगर किसी ने हमारी मदद नहीं की। ट्रंप की एक बार फिर ईरान को धमकी। बोले तेहरान को अपने एटमी प्रोग्राम पर मुआहिदा करना होगा, बसूरत दीगर ईरान को बमबारी का सामना करना होगा। आज़ादी इजहार के चैंपियन अमेरिका का दोहरा मयार फिर बेनकाब। इसराइल पर तनकीद करने वालों पर अमेरिका के दरवाजे बंद करने का प्लान तैयार। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने स्टूडेंट और दीगर वीज़ों के लिए दरख्वास्तें देने वालों की मज़ीद छानबीन का हुक्म दे दिया। दरख्वास्त गुजारों के सोशल मीडिया अकाउंट्स की छानबीन भी की जाएगी। अमेरिका मशक़े वस्ता में जंग को हवा देने लगा। 4 B-2 तैयारे बहरा हिंद में अड्डे पर पहुंचा दिए गए। तैयारे यमन और ईरान के काफ़ी करीब हैं। पेंटागन के मुताबिक मशक़े वस्ता में बहरी बेड़ों की तादाद बढ़ाएंगे। बहरी बेड़ों की तादाद 2 की जाएगी। ईरानी ड्रोन अमेरिका के लिए डरावना ख्वाब। वाशिंगटन ने पाबंदियां आयद कर दी। अमारात और चीन के 6 इदारे और 2 ईरानी कंपनियों पर संगीन इल्ज़ामात आयद। अमेरिकी महकमा खारजा के मुताबिक ये इदारे और कंपनियां ईरान के लिए ड्रोन पुर्जाजात फराहम कर रही हैं। ईरान दहशतगर्दों और रूस को ड्रोन फराहम कर रहा है। ईरानी शहरियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पूरी दुनिया एक तरफ, चंद खरापति एक तरफ। 2025 के लिए दुनिया के अमीर 3 अफराद की फहरिस्त जारी। टेस्ला के मालिक इलॉन मस्क ने अमीर तरीन शख्स का टाइटल सर पर सजा लिया। असासों की मालियत 342 अरब डॉलर तक जा पहुंची। फेसबुक के मालिक मार्क ज़करबर्ग 216 अरब डॉलर्स के साथ दूसरे नंबर पर। अमेज़न के बानी जेफ बेज़ोस 215 अरब डॉलर्स के साथ तीसरे अमीर तरीन शख्स। बिल गेट्स 108 अरब डॉलर्स के साथ 13वीं। भारत के मुकेश अंबानी 92 अरब डॉलर्स के साथ 18वें नंबर पर मौजूद। PSL 10 गुलूकार अपनी टीम के साथ मैदान में कूद पड़े। ऑफिशियल तराना जारी। अली जफर, अबरारुल हक, नताशा बेग और तलहा अंजुम ने आवाज का जादू जगाया। और शौकत अली, पाकिस्तानी मौसीकी की शान और शौकत। मारूफ फोक गुलूकार को मदाहों से बिछड़े 4 बरस बीत गए। 60 की दहाई में फिल्मों में गायकी से शोबिस के मंजरनामे पर उभरे। 5 दहाइयों से ज्यादा अरसा तक फनी सलाहियतों का लोहा मनवाया।